इंडी अलायंस के सभी घटक दल आपसी सहमति से चुनाव लड़ते तो स्वाभाविक रूप से नतीजे कुछ और होते, जिसका अनावश्यक फायदा भाजपा उठाना चाहती है। अभी आपने कहा राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा चुनाव का मुद्दा कैसे बन सकता है? क्योंकि ये सभी बातें तो क्रमिक रूप से होते गई हैं। सही बात है कि पहले विपक्ष अलग अलग बिखरा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से और पहल से ये सभी पार्टियां एकजुट हुई और उसकी बैठक पटना में हुई और एक तरह से ये सर्वसम्मत राय बनी कि हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ें। और ये भी सभी लोग आश्वस्त थे कि अगर सब मिलकर लड़े तो भाजपा का जीतना किसी हाल में मुमकिन नहीं है। इसीलिए सब लोग एक साथ आए हैं और उसके बाद से बैठकों का दौर चल रहा है। चौथी बैठक कल दिल्ली में हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने उसी वक्त शुरू में ही कहा था कि मुख्य मुद्दा एक बार अगर आपसी सहमति बन जाती है कि हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद से मुख्य मुद्दा हो जाता है राज्यवार, मतलब स्टेट वाइज विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच जो सीटों का बंटवारा होता है उस पर सहमति के संबंध में। क्योंकि सबसे अंतिम और अर्थपूर्ण बात वही होती है कि अगर सीटों पर या सीटों के मामले में बंटवारा मुकम्मल सहमति के साथ हो गया तो वो एक तरह से परफेक्ट और काफ़ी मजबूत अलायंस होता है। कभी कभी एक आध दो सीट पर नहीं होता है तो वैसी भी स्थिति बनती है, लेकिन अंतिम परिणति इसकी सीटों के बंटवारे पे होती है। तो वही मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और हम लोगों का दल जनता दल यू भी चाहता है और हम समझते हैं बिहार के महागठबंधन के सभी घटक दल यही चाहते हैं कि समय रहते राज्यवार सीटों का बंटवारा निश्चित हो जाए, जिससे कि संबंधित सीटों पर संबंधित दल अपने उम्मीदवारों के चयन से लेके आगे की तैयारी प्रारंभ कर सके। ये उचित भी है और ये होना चाहिए। और सच पूछते हैं तो हम बिहार के लोग या महागठबंधन के लोग हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि कल की बैठक में इस दिशा में कोई ठोस प्रगति होगी। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने पहले भी कहा है और आज भी हम लोगों का मानना है कि अगर उन सभी प्रदेशों में इंडी अलायंस के सभी घटक दल आपसी सहमति से चुनाव लड़ते तो स्वाभाविक रूप से नतीजे कुछ और होते। यह हर कोई समझता है और ये राजनीति में या लोगों के मतदान करने का जो ट्रेंड होता है, तरीका होता है, वो सिर्फ अरिथमेटिक नहीं होता है। वो माहौल और एक तरह से मनोवैज्ञानिक स्थिति के से भी प्रभावित होता है, जिसका अनावश्यक फायदा भाजपा उठाना चाहती है। अभी आपने कहा राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा चुनाव का मुद्दा कैसे बन सकता है? राम का मंदिर बन गया, जो लोग हिंदू हैं, जिनको हिंदू को राम भगवान में आस्था है, सब लोग पूजा करेंगे। भगवान कहीं किसी एक पार्टी के हो सकते हैं क्या? सर, बिहार में जातिगत पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।